हाय एवरीवन, वेलकम टू TW क्लासेस। तो हमने प्रीवियस 3 वीडियोस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हमारा फाइनल पार्ट है जिसमें हम क्या देखने वाले हैं? वैलेंसी। क्या देखने वाले हैं? एटम की वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो में। वैलेंसी क्या देखेंगे बच्चों? आज वैलेंसी के बारे में देखेंगे। तो जो बच्चे मेरे पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप विजिट कीजिए चैनल में एंड देखिए। उसके बाद ही आपको ये वैलेंसी वाले कॉन्सेप्ट ना बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो वैलेंसी स्टार्ट करने से पहले एक रूल सीखते हैं आज, जिसको बोला जाता है ऑक्टेट रूल। अरे भाई, ये कौन सी रूल आ गया? कौन से रूल? ऑक्टेट रूल। अब ये क्या है ऑक्टेट रूल? तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि एटम्स, कोई भी एटम ले लो, XYZ, मैंने X ले लिया, उस एटम की कुछ पर्टिकुलर क्या बने हुए हैं? ऑर्बिट्स। और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। और कैसे एनर्जी लेवल पे, मतलब के LMN सेल पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो भी हमने देख लिया था प्रीवियस क्लास में। तो आज हम जानेंगे क्या? ऑक्टेट रूल। कौन से रूल? ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है बच्चों? हमारे जितने भी एटम्स है वो सारे के सारे स्टेबल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। मतलब वो चाहते हैं भाई मैं किसी के साथ रिएक्ट ना करूं, मैं एक बार स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, हाँ, उनकी इच्छा वही है। अब स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेबल होने के लिए उनको ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा बच्चों? ये ऑक्टेट रूल। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल मतलब आफ्टर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन जिस सेल में घूम रहे हैं ना, KLMN, तो आउटर मोस्ट सेल में ईदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट करना। कितने रखना? ईदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, तब जाके वो स्टेबल हो सकते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, हाँ, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हम ड्राइंग बनाएंगे किसका? लिथियम। हम किसका बनाएंगे बच्चों? लिथियम का एनर्जी स्ट्रक्चर बनाएंगे कि लिथियम कैसे होता है। लिथियम, हाँ, कैसे होता है? Li पहला सेल में, ये आपको पता है ना, KLMN, हाँ, इसमें 2, 8, 18, 32, तो इसकी नंबर कितना है? 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये थर्ड में आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले सेल में 2 एंड दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये K है, K की कैपेसिटी कितनी? ओनली 2। देन इट विल कम्स टू L, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इस लिथियम को स्टेबल होना है, लिथियम को क्या होना है? स्टेबल होना है। अगर लिथियम चाहता है भाई मैं आराम से रहूं, मैं स्टेबल बन जाऊं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लिथियम की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें उसको 2 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2 या फिर 8, 2 या फिर 8। ठीक है, सो सपोज अब लिथियम के आउटर मोस्ट सेल ये जो है में कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रख सकता है? 2 चीज करेगा, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले आएगा। अगर इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले आया तो यहाँ पे इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। नहीं तो और एक चीज भी कर सकता है, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है
उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो किसी को दे देगा। अगर उसके पास जो इलेक्ट्रॉन था अगर वो किसी को दे दे तो ये सेल गायब। उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको अगर वो किसी को डोनेट कर दिया तो ये जो आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि उसने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो अभी कितना रह गया लिथियम के पास, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में कितना रह गया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडीशन में लिथियम स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो उसको कितना रखना पड़ेगा आउटर मोस्ट सेल में, 2 और 8, 2 और 8। और उस 2 और 8 को रखने के लिए लिथियम को क्या करना पड़ेगा, जो इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन था इसको किसी को दे दे, किसी को दे दे, या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले आए, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले आए। 1 इलेक्ट्रॉन के साथ वो डील करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का उससे के साथ बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। या फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये सेल हट गया, तो कितना रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया आउटर मोस्ट सेल में। अगर किसी से ले आया एक इलेक्ट्रॉन तब भी 2 बच गए। तो अब ये बच्चा स्टेबल हो गया अपना लिथियम। लिथियम क्या हो गया बच्चों, स्टेबल हो गया, ठीक है। हाँ, तो वो स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन के साथ उसने डील किया, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। या फिर एक किसी को दे दिया या फिर एक किसी से ले आया, एक किसी को दे दिया या फिर एक किसी से ले आया। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन के साथ डील किया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस लिथियम की वैलेंसी, लिथियम की तो इस लिथियम की जो वैलेंसी है वो कितना हो गया बच्चों, 1। क्यों, क्योंकि इसने डील किया 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। एक या फिर दे दो या फिर एक ले आओ। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 रखना है, ठीक है, 2 या फिर 8, 2 या फिर 8। चलो और किसी के साथ डील करते हैं। सोच लो सोडियम, कौन है, सोडियम। कितने नंबर पे है बच्चों सोडियम, 11, ठीक है। स्टार्टिंग से जो सोडियम हमारा है वो कितने नंबर पे है, वो तो 11 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, पहले सेल में 2, दूसरी सेल में 8, ठीक है। अब जो फाइनल आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1। अब कोई मुझे बता सकता है इस सोडियम की वैलेंसी भाई कितना होगा, सोडियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन के साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा अच्छे से देखो और बताओ इस सोडियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन के साथ डील करना पड़ेगा। देखो आउटर मोस्ट शेल में कितना रखना है, 2 या फिर 8। अब अगर उसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है तो क्या करेगा, किसी से ले आ सकता है, तब जाके 2 बन जाएगा। नहीं तो अगर इसको लेने में आ रहा है शर्म तो ये क्या करेगा, जो इसके पास है इसको किसी को दे देगा। हाँ, अब आप थोड़ा देखो, अगर ये अपने पास का इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इसने डोनेट कर दिया, इफ इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन देन व्हाट हैपन, ये सेल हट जाएगा। अब आउटर मोस्ट सेल में कितना बच गया। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम किसी को दे रहा है, किसी को दे रहा है, मतलब ये सेल हो गया खाली, ये सेल क्या हो गया बच्चों, खाली। तो अभी आउटर मोस्ट सेल में कितना बच जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम हो गया स्टेबल, सोडियम क्या हो गया, स्टेबल। तो सोडियम को क्या करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट सेल में 2 या फिर 8 रखने के लिए या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले आए या फिर किसी को अपना जो इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर दे, अपना जो इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर दे। अगर उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो आउटर मोस्ट शेल में कितना बच गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए सोडियम को भी कितने इलेक्ट्रॉन के साथ डील करना पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों, 1। ओके, हाँ। तो बच्चों हमारे जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है
केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, या फिर एटम आपस में मिलके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे H और एक H के साथ मिलके क्या बनाता है H2, हाँ, जो ये बॉन्ड बनाते हैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, आप थोड़ा 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, जो H के बीच की जो बॉन्ड है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। हाँ, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल। हाँ, तो ये जो बॉन्ड बनती है H और H मिलके H2, O और O मिलके O2, तो इस बॉन्डिंग में या फिर किसी भी केमिकल कंपोजिशन में एक एटम स्टेबल होने के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों, डोनेट करता है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। या फिर डोनेट करेगा या फिर किसी से ले आएगा, या फिर डोनेट करेगा या फिर किसी से ले आएगा, ये इसकी कैपेसिटी है। जैसे यहाँ पे सोडियम की कैपेसिटी क्या है, इधर एक इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर दे दिया तो आउटर मोस्ट शेल में 8, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। कितने इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, 1, और गेन करने की भी कैपेसिटी 1, तो वैलेंसी कितना हो गया 1। वैलेंसी कितना हो गया बच्चों 1। तो अभी वैलेंसी का मतलब क्या हो गया, फाइनली व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी मीन्स इट्स ए कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट or to gain electrons while in chemical composition or to be stable, इस एक इलेक्ट्रॉन की डोनेट से या फिर इस एक इलेक्ट्रॉन की गेनिंग से ये क्या बन जाता है, एटम स्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 देखा, अब थोड़ा और कुछ देखते हैं। क्या देखें, मैग्नीशियम Mg, जिसका कितना है 12, ठीक है। हाँ, आपको अगर प्लीज़ इसको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, मैं इरेज करने वाला हूँ, ओके, लिख लीजिए, हाँ प्लीज़, ओके, मैं लिथियम को इरेज करने वाला हूँ, ओके। अब देखते हैं मैग्नीशियम Mg। अब Mg12 मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, ओके, 2 8 मैग्नीशियम ना, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम का अपना कितना, चलो मैग्नीशियम, तो पहले में कितना हो गया मैग्नीशियम का 2, सोडियम मैग्नीशियम, ओके, देन इसके बाद 8, देन उसके बाद फिर 2। हाँ, अब बच्चों मैग्नीशियम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और उसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, देखो बच्चों ऑलरेडी 2 है, ऑलरेडी उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। हाँ, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, तो आप ये सोचोगे कि भाई मैग्नीशियम की तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो तो अब मतलब इसकी वैलेंसी कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 है। नहीं, मैग्नीशियम क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता कभी किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, उसके पास डोनेट करने की कैपेसिटी है। तो उस डोनेट करने के चक्कर में अब मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में देखो 2 तो है ऑलरेडी, 8 रह जाए, ये बताओ, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए, ये थोड़ा बताइए। हाँ, ये बताओ मैग्नीशियम अब कितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सो दैट कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए। देखो 2 तो वो डोनेट कर ही सकता है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 है, कितना डोनेट कर सकता है 2, ठीक है। वो डोनेट कितना करेगा बच्चों, 2 ही डोनेट करेगा, कितना 2, वो गेन नहीं करेगा किसी से, गेन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 है तो क्यों किससे गेन करेगा। बट वो 2 डोनेट करके भी स्टेबल हो जाएगा, 2 डोनेट करके
स्टेबल हो सकता है। देखो अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं तो आउटर मोस्ट शेल में कितना बच गया, 2 2 4 2 6 2 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये सेल तो हट गया, तो जो आउटर मोस्ट शेल बच गया उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मैग्नीशियम के पास कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, 0.2। तो इसकी वैलेंसी कितना हो गया बच्चों, 0.2। तो ऐसे हम वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, कि कितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर कितनी इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, एक एटम स्टेबल हो सकता है या फिर बॉन्डिंग हो सकता है किसी और एक एटम के साथ, या फिर किसी के साथ केमिकली कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये केमिकली कंबाइन, स्टेबल और बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन की डोनेट और गेनिंग बहुत जरूरी होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के साथ ही बहुत मसला है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वैलेंसी। इसको क्या बोला जाता है, वैलेंसी। अब चलो ऑक्सीजन का निकालते हैं, वैलेंसी कितना होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का हो गया तो मैं उसको इरेज कर दूं, हाँ मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब निकालते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना है, 8। तो पहले में कितना, 2, अब दूसरे में कितना होगा, 6। अब बताओ ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए और आउटर मोस्ट शेल में 2 और 8 रखने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर गेन करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर इसमें 2 केस हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले आए तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले आए तो आराम से आउटर मोस्ट शेल में 8 बन जा रहा है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और उसकी वैलेंसी हो जाएगा 2। कितना, 2। बट इसमें और एक कंडीशन, किसी बच्चों को और डाउट होगा कि जो अपना 6 इलेक्ट्रॉन है उसको भी तो वो दे सकता है, जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको देके भी वो क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ना लाके अपना ये 6 इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तब भी क्या हो जाएगा, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तब भी वो स्टेबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 या फिर 8 रखना है, 2 या फिर 8 रखना है। हाँ, तो ये हो गया भाई टेंशन, ये हो गया टेंशन वाली बात। बट यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन है कि देखो अब 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एटम क्या करेगा, इजी चीज करेगा या फिर मुश्किल चीज। ठीक है, आप खुद बताओ, किसी 6 चीज को डोनेट करना बहुत मुश्किल है भाई, डोनेट कर दोगे बहुत सारी चीज चला जाएगा, इससे अच्छा 2 चीज को गेन कर लो, 2 चीज को गेन कर लो। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन क्या इजी तरीका अपनाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले आता है और स्टेबल हो जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेना इसी के लिए इजी है, बट ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन देना दैट इज समथिंग डिफरेंट, सॉरी समथिंग डिफिकल्ट। सो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है। तो ऑक्सीजन का भी क्या कैपेसिटी है, लेने वाला, वो दे नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसको 6 इलेक्ट्रॉन देने में ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ऐसे हम वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसने कितने इलेक्ट्रॉन के साथ डील किया, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ उसने डील कर दिया। तो इसी चीज को बच्चों क्या बोलते हैं, वैलेंसी एंड ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंसी एंड ऑक्टेट रूल। ठीक है, हाँ तो चलो हम थोड़ा ये प्लीज जिसको लिखना है लिख लीजिए। अब इसमें थोड़ा डेफिनेशन ऐड करते हैं। ओके, वैलेंसी, it's a ability of an atom to donate
और gain electrons, donate or gain electrons to become stable, and to make bonding with another atom। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होता है? इट्स एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल एंड टू मेक बॉन्डिंग विद अनदर एटम। किसी भी एक एटम की एबिलिटी होता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। और वो एबिलिटी कैसे डिसाइड होता है? ऑक्टेट रूल से, कि भाई 2 या फिर 8 रखना ही है। ओके, तो ये बच्चों हो गया वैलेंसी। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? वैलेंसी। ठीक है बच्चों, वैलेंसी समझ में आ गया। अब थोड़ा हम इजी वे में कैसे किस किस एटम की वैलेंसी कैसे कैसे निकाल सकते हो वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, मैं 7 तक का निकालता हूँ, आप और बाकी निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट नंबर पे क्या है? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। आहो, लिथियम है भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये आपकी कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसका अभी हम वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इसकी वैलेंसी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसके लिए जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपके अगर एनसीईआरटी बुक में आप विजिट करोगे, हाँ, तो क्या वो आपको दिख जाएगा। तो पहले इसके नंबर लिख लेते हैं। नंबर तो आपको पता है, ये K L M N और यहाँ पे वैलेंसी भी है। यहाँ पे कितना उसका वैलेंसी, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो K सेल में कितना रहेगा बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसका L M N तो खाली रहेगा। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या रूल है? या फिर इधर 2 और 8। देखिए ये 2 रहना ना, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। हाँ, ये कुछ एटम ही फॉलो करते हैं। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो 2 रहता है ना, वो कुछ एटम फॉलो करते हैं, ठीक है। सारे एटम्स नहीं फॉलो करते हैं। तो कहीं कहीं जगह पे इसको ड्यूप्लेट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स द पार्ट ऑफ ऑक्टेट रूल, इसलिए मैंने दोनों साथ में बता दिया। तो जैसे कि हाइड्रोजन फॉलो करेगा कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? और एक 1, ठीक है। तो मतलब ये ले ही सकता है, दे नहीं सकता, ठीक है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दैट कि आउटर मोस्ट शेल में कितना हो जाए? 2। तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ऐसे हीलियम का बताइए, ये नंबर 2 पे। तो हीलियम की वैलेंसी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उसकी वैलेंसी हो जाएगा 0। वैलेंसी हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या ही करेगा वो। इसलिए हीलियम को एक इनर्ट गैस बोलते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता ये हीलियम। सेम लिथियम का K सेल में कितना? 2 एंड L सेल में 1। अब बताओ लिथियम को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? बताओ क्या करेगा ये स्टेबल होने के लिए? इधर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सो दैट कि 1 + 1 2, ठीक है।
या फिर जो पास में है उसको दे देगा, तब भी कितना हो जाएगा 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ डील करेगा 1, या फिर एक ले ले या फिर एक दे दे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। सेम बेरिलियम, पहले सेल में 2, 4 नंबर पे है ना, हाँ, पहले में 2 एंड दूसरे में भी 2। अब ये बताओ बेरिलियम का वैलेंसी कितनी होगी, बताओ। जो आपकी बेरिलियम है उसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है, बताओ। देखो बच्चों, आपके दिमाग में भी ये आएगा कि बेरिलियम की जो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेम लाइक हीलियम की तरह, तो इसकी क्या होगी, ऑलरेडी तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, किसी के साथ ये नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल केस है। इसकी जो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसी को ही दे सकता है, उसी को दे सकता है। अगर ये दे देगा ना तो कितना रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देगा तब भी ये क्या, वो रूल फॉलो कर रहा है। देखो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ 2 और 8 वाला रूल ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। हाँ कुछ कुछ स्पेशल केस होता है, इसलिए मैं उसके साथ बता रहा हूँ। जैसे बेरिलियम ऐसा होगा ही नहीं कि उसके आउटर मोस्ट में 2 है तो वो इसकी वैलेंसी 0 है, ये ओनली हीलियम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, इनर्ट गैसेस के लिए। किसके लिए, इनर्ट गैस के लिए। सेम बोरॉन की बताइए, पहले में 2 दूसरे में 3। अब इस भाई साहब को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बताइए थोड़ा। देखो ऑक्टेट रूल के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन। कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया तो आउटर मोस्ट शेल में कितना बच गया 2, तो रूल फॉलो कर रहा है। आप पूछोगे 5 ला भी तो सकता है। अब वो सोचो, मैंने बोला था एक मुश्किल वाली बात, हमेशा ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है, ज़्यादा चीज़ करना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये 5 नहीं ला सकता क्योंकि उसके लिए थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 लाना, इससे अच्छा भाई 3 ले ले मेरे से, 3 ले ले, ठीक है। 5 लाना मुश्किल बात है इसलिए 3 ले ले, मैं 5 नहीं लाऊंगा, तुम 3 क्या करूं, इससे अच्छा दे दूं और मैं क्या बन जाऊं, स्टेबल बन जाऊं। तो बेसिकली ये जो बोरॉन, ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है। कौन सा रूल, ड्यूप्लेट, ठीक है। जो तो आपकी जो 2 और 8 वाला रूल में से ये 2 वाले रूल फॉलो करने वाला पार्टी है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है ओनली 3 दे देना, 3 दे देना। सेम कार्बन बताओ, 2 4 2 4। अब कार्बन के पास कैपेसिटी क्या है, देखो, हाँ, या फिर वो 4 दे सकता है या फिर ये 4 दे सकता है, तब भी क्या बन जाएगा, रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 रह रहा है। या फिर किसी से 4 ला भी सकता है, ठीक है, दोनों चीज़ कर सकता है, या फिर किसी को दे दो या फिर किसी से ले आओ। मतलब ये 2 वाला रूल भी फॉलो कर सकता है, 8 वाला रूल भी फॉलो कर सकता है, दोनों चीज़ के लिए सेम ही है, ठीक है। हाँ, कार्बन दे भी सकता है, ले भी सकता है, कितने 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तब भी आउटर मोस्ट शेल में कितना हो जाएगा 2। अगर किसी से ले भी आया 4 इलेक्ट्रॉन तब कितना हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में 8। तो दोनों रूल फॉलो करते हुए कार्बन चलेगा, बट कितने इलेक्ट्रॉन के साथ डील कर रहा है, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले आए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। नाइट्रोजन बताइए, 2, उसके बाद 5। हाँ, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, ये सोच के बताओ भाई लोगों, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी। नाइट्रोजन के लिए क्या आसान है, देखो लेना आसान है, जो कम वाला वो सोचो, ठीक है। अगर ज़्यादा दे रहा है और कम ले रहा है मतलब ये आसान है, या फिर कम ले रहा है, ठीक है, ये सोच के देखो। अब नाइट्रोजन के लिए 2 केस है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8, ऑक्टेट रूल ये फॉलो कर लेगा। कौन सा रूल,
ऑक्टेट रूल। तो बेसिकली अपनी नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल ही फॉलो करता है। ये कुछ कुछ एटम्स है जो कि ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हैं, अप टू आपकी बोरोन तक, अप टू आपकी बोरोन तक ही ये 2 वाला रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी सारे के सारे ऑक्टेट रूल ही फॉलो करते हैं, मतलब 8, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 ही रखना चाहते हैं वो, ठीक है। हाँ तो हाँ, अब बताओ इस नाइट्रोजन के लिए, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ इजी है। 3 लाना इजी है, कम चीज़ को ही हमेशा कम चीज़ के साथ ही डील करना इजी है। जैसे कि नाइट्रोजन के लिए कम चीज़ क्या है, 3 लाना। बट अगर मैं बोलूँ 5 दे दो तो उसके लिए भाई मुश्किल है, मैं 5 क्यों दूँ, जो कम है उसको ले आओ, कम है उसको ले आओ। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी फिर 3, क्योंकि वो 3 क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। हाँ, उस कम चीज़ गेन करना उसके लिए इजी है, कम चीज़ को गेन करना उसके लिए इजी है। इंस्टेड ऑफ टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन क्यों ही लूज करे भाई, इतने सारे लूज करने से अच्छा कम ले ले। तो हमेशा डील कैसे करो, कम के साथ, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली कार्बन से सारे के सारे ऑक्टेट रूल ही फॉलो करेंगे और वो चाहेंगे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, तो नाइट्रोजन तक का खत्म हो गया, जिसको लिखना है प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन। अब नंबर 8, 9, 10। ऑक्सीजन, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। हाँ चलो, के, एल, एम, एन एंड वैलेंसी, ठीक है। हाँ, वैलेंसी निकालते समय ये देखना कि कौन सी कम चीज, या फिर लूज या फिर गेन, ठीक है। हाँ, तब जाके आप इजीली निकाल सकते हो, ओके। वैसे ऑक्सीजन कितने नंबर, 8, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, हाँ यहाँ पे 2, ठीक है। ओहो, 2 + 6, सॉरी। हाँ, तो ऑक्सीजन के लिए क्या इजी है बच्चों, देखो 6 क्यों लूज करे भाई, इससे अच्छा 2 ले आए, किसी से 2 ले आए, ठीक है। हाँ, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी ऑक्टेट के लिए, 2, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 ऐड हो गया तो 8 बन जाएगा, ठीक है। वो ज़्यादा के साथ डील नहीं करेगा, कम के साथ करेगा, तो उसके लिए कम लाना इजी है। 6 क्यों लूज करे अपना बेकार में। फ्लोरीन 9 नंबर पे, तो 2, 7। अब फ्लोरीन के लिए भी क्या इजी है, देखो 7 क्यों लूज करे, इससे अच्छा 1 ले आए, 1 ले आए, तो 1, वैलेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, 1। नियॉन, ये आ गया केस, 2 और यहाँ पे 8। अब नियॉन के पास ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी हो गया 0, और ये एक इनर्ट गैस है। कौन से गैस बच्चों, हाँ इनर्ट गैस, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा अननेसेसरी, ठीक है। बहुत अच्छा गैस है, बहुत अच्छा गैस है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम 2, सेकेंड में 8, 11 में है ना, और 1 बच गया एम में। हाँ, अब सोडियम के लिए क्या इजी है बताओ, सोडियम के लिए दोनों चीज इजी है, या फिर 1 ले आ या फिर 1 दे दे, दोनों में वो रूल फॉलो करता है। बट ये याद रखना बच्चों, सोडियम हमेशा ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा और हमेशा वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाँ लूज करेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से वो 8 आ जा रहा है, 8 इसका आ जा रहा है, ठीक है। आप याद करने के लिए इसे याद कर सकते हो, सोडियम के लिए दोनों चीज़ ईजी है, या फिर 1 ले आए तब भी आउटर मोस्ट शेल में 2,
अगर 1 दे भी दे तब आउटर मोस्ट शेल में 8। तो दोनों तरीके से एक इलेक्ट्रॉन के साथ डील करके वो ये रूल फॉलो कर दे रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसकी वैलेंसी 1। अब मैग्नीशियम 2, यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा मैंने, 282। मैग्नीशियम हमेशा ऑक्टेट रूल ही फॉलो करेगा, ये याद रखना। मैग्नीशियम हमेशा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा, एक्सेप्शन केस। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेगा। 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो वैलेंसी कितना हो गया, 2। एल्यूमिनियम 283। अब ये बच्चा क्या करेगा, अपना एल्यूमिनियम बच्चा, देखो क्या इजी है, 5 ला सकता है 8 होने के लिए, एंड 3 डोनेट कर सकता है। देखो 3 डोनेट कर दिया तो आउटर मोस्ट शेल में 8, 5 ले भी आया तब भी 8। अब ये एल्यूमिनियम की कितनी होगी वैलेंसी, बताओ थोड़ा सोच के, ये सोचो कि क्या होगा उसके लिए। इजी क्या होगा बच्चों एल्यूमिनियम के लिए, भाई 5 क्यों किसी से लाए, मुश्किल चीज़ है। ठीक है, मुश्किल क्या है, ज़्यादा से डील करना। 5 लाने से अच्छा 3 डोनेट कर दूँ, 3 डोनेट कर दूँ। हाँ, हमेशा वैलेंसी निकालते समय दिमाग में ये रखो, जो ज़्यादा हो रहा है वो ना करके कम वाला करो। ठीक है, तो ज़्यादा क्या हो रहा है, 5 लाना, तो उसको छोड़ो, जो कम हो रहा है 3 को दे दो, तो वैलेंसी 3। ऐसे आप बच्चों टोटल 20 एलिमेंट्स जो आपकी 9th क्लास एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं, उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। जिसको लिखना है प्लीज लिख लीजिए। ओके, अब देखते हैं 2 चीज इसके साथ ये चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा ओवर ही हो जाएगा। वो है एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास। ये जो आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जो सीरियली आप याद रखते हो ना, ठीक है, तो उन सबको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। बेसिकली एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। आप बच्चों कहीं कहीं पे ये भी आप देख सकते हो, ये लिखा होता है एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, बट हम इलेक्ट्रॉन की जिक्र क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जब कोई भी एटम ये हो जाता है ना, चार्ज हो जाता है, तब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, तब ये नहीं हो सकता डेफिनेशन की प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बट हमेशा याद रखना एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में कितनी प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसमें 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन भी 1 ही रहेगा, इतना याद रखना जब तक ये चार्ज नहीं हो जाता। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चार्ज बॉडी की बात अलग है, इसलिए मैंने ओनली प्रोटॉन का जिक्र किया। ठीक है, ऐसे हीलियम कितना है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन भी उसका 2 ही रहता है, कितना रहता है 2। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है एक एटम में। ठीक है, हाँ, ऐसे ही ऑक्सीजन ये कितना नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हाँ 6 नंबर पे। कितने नंबर पे 6। तो इसकी एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, मतलब 6 प्रोटॉन है एंड 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर। और इतना याद रखना, एक न्यूट्रल एटम पे, न्यूट्रल एटम कंसिस्ट्स
इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कौन, एक न्यूट्रल एटम जो होता है वो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो सकता है किसी भी एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन हो सकता है। इंस्टेड ये न्यूट्रल है, अगर ये चार्ज हो गया तो हर कुछ चेंज, हर चीज चेंज। अब क्या है, मास, एटॉमिक मास। ठीक है, हाँ, तो किसी भी एटम के अंदर क्या बीच में क्या न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों तरफ एक स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो बच्चों बात क्या बन जाती है, जो इलेक्ट्रॉन के मास है ना वो इतना कम है, इतना कम है कि एक एटम में उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी है, कुछ मास भी है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना याद रखना, एटॉमिक मास में इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी कंसिडर किया नहीं जाता, बिल्कुल भी कंसिडर किया नहीं जाता। किसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो किसको कंसिडर किया जाएगा फिर, ओनली एटॉमिक मास, मतलब ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये मैंने आपको न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी में समझाया था। ठीक है, जो एटॉमिक मास मतलब क्या समझा जाता है, ओनली द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के जो नंबर है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, उसको एटॉमिक मास बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नहीं कंसिडर किया जाता है। क्यों बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास ना बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास लगभग बराबर है। ठीक है, आप लिख देता हूँ आपको, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली एटॉमिक मास मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना है उसको एटॉमिक मास बोला जाता है, एटॉमिक मास बोला जाता है। ठीक है, ओके, लिख लिया आप लोगों ने एटॉमिक मास क्या होता है। आई होप आपको वैलेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, देन ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल। जो ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट बच्चों मैंने अलग अलग इसलिए नहीं बताया क्योंकि लगभग सेम ही है, सेम फंक्शन करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने अलग नहीं बताया। ठीक है, ऑक्टेट रूल सही समझा दिया आपको। तो वैलेंसी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सही से समझ लिया। तो वैलेंसी के लिए एक ही चीज़ समझ लीजिए, जो कम वाली चीज़ है उसको करो, ज़्यादा वाली चीज़ को छोड़ो। कहीं पे अगर देख रहे हो कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड 3 इलेक्ट्रॉन गेन, तो 3 को पकड़ो, 5 छोड़ो, आ गया वैलेंसी। कहीं पे देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट 5 गेन, तो 5 को छोड़ो, 3 को पकड़ो। ठीक है, कम वाला पकड़ लो, आराम से आपकी वैलेंसी निकल आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे 1 to लेके 20 तक सबकी वैलेंसी निकाल सकते हो लिख लिख के। ठीक है, हाँ, तो ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ओके, इरेज कर रहा हूँ, आपको लिखना है, प्लीज लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। एटॉमिक मास ओनली द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए एटम। ओके, अब किसी भी एलिमेंट को हम लिखते हैं ना, तो उसको उसकी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बराबर से लिखते हैं। ठीक है, हाँ, और थोड़ा मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, एटॉमिक जो मास है उसको ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए, एंड जो एटॉमिक नंबर है उसको जेड से डिनोट करते हैं। कैसे बच्चों, जेड से। तो हमेशा कभी भी किसी एलिमेंट को लिखते हो तो ऊपर इसकी एटॉमिक मास रहेगा, नीचे उसकी क्या रहेगी, एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है, हाँ, किसी भी एटम को हम प्रेजेंट करते हैं तो ऊपर एटॉमिक मास और नीचे एटॉमिक नंबर। अगर कोई आपको पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। ठीक है, ओके, तो आई होप
ये आपकी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें बच्चों एक आइसोटोप आइसोबार है जो मैक्सिमम सिलेबस से अभी हट गया है, ठीक है। तो पहले मैं सर्च कर लेता हूँ एक्चुअली आपके सिलेबस में है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो और एक क्लास इसके बारे में भी करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।